ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 12 अक्टूबर 2025 रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है गूगल मीट का, जिस पर आप जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो में जो आप देख रहे हैं उसके नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं। अच्छा, आज की साका अव्यक्त मुरली का विषय, आज की अव्यक्त मुरली विषय है श्रेष्ठ वृत्ति। कोई मुझे बता देगा वृत्ति के बारे में? वृत्ति क्या होती है? वृत्ति किसे कहते हैं? चित्त में उठने वाली तरंगें। थोड़ी सी संस्कार से बनती है वृत्ति। थोड़ी सी कसर रह गई है दोनों में। और कोई देखो। चित्त का प्रकटीकरण। चित्त का प्रकटीकरण। जो हमारे संस्कार में है उसको व्यक्त करना वृत्ति है। और कोई बताना चाहेगा? ओम शांति। शकुंतला बहन जी, हेलो शकुंतला बहन जी, सुन रहे हैं? मुरली जो है ना गेट पर टंगी हुई है ओम स्वीट्स के थैले में। मैं बाहर हूँ तो वहां से ले लें। तो गेट पे टंगी हुई है ऊपर कुटी पे। ठीक। ओम शांति। वृत्ति जो है, हमने बहुत अच्छी तरह से कल भी चर्चा की। कल हमने इस पे प्रश्न भी बनाया, शायद चर्चा में आया कि आप नहीं थे क्लास में। वृत्ति बनती है हमारे संस्कारों के आधार पर, और जो संस्कार हैं वो बनते हैं मन, बुद्धि और संस्कार तीनों मिलकर, क्योंकि जो भी हमने फैसला किया वो हमारे संस्कार बन गए। अब वृत्ति के बीच में एक चित्त शब्द और आ गया है। एक शब्द है दिल। दिल हम सभी जानते हैं, कहा जाता है जहां मन, बुद्धि और संस्कार एक मत हो जाए, वो है हमारा दिल। अब चित्त क्या है? चित्त है जो कुछ भी मेरे संस्कार बने हुए हैं उनका मेरी ही बुद्धि के अंदर जब तक उनका युद्ध चल रहा है, जब तक उनका युद्ध चल रहा है, जब तक अंदर है, तब तक हम उसे कभी भी परिवर्तन करना चाहे कर सकते, जिसको हम सामान्यतः एक दो बातों से समझेंगे। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की।
मतलब जब तक आपके अंदर है किसी को नहीं पता कि आपके अंदर क्या चित है। आपके अंदर संस्कार गंदे हैं, आपके संस्कार अच्छे हैं, किसी को भी पता नहीं लग सकता जब तक वो आपके अंदर है। दूसरी बात कहते हैं कि अभी तो बेटी घर में है, सोच लो, अभी सोच लो, अभी बेटी घर में है। इसका मतलब समझते हैं ना, अभी विदाई नहीं हुई, अभी भी सोच लो कि इसके साथ भेजना है कि नहीं भेजना है। इस समय तक चित है। जैसे ही मुंह से बात निकल गई या बेटी ससुराल में चली गई, अब पराई हो गई। इसी प्रकार वृत्ति में और चित्त में ये अंतर समझ लेना है कि जब तक वो आपके अंदर है उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आप उसे कभी भी बदलना चाहे बदल सकते हैं, परंतु जब वो अभिव्यक्त हो जाती है तो उसे वृत्ति कहते हैं। जब वो अभिव्यक्त हो गई है तो वो यदि श्रेष्ठ है या खराब है, अब वो वही वाइब्रेशन भेजेगी। खराब है तो खराब वाइब्रेशन जाएंगे, अच्छी है तो अच्छे वाइब्रेशन जाएंगे। श्रेष्ठ वृत्ति से शक्तिशाली वाइब्रेशन, और यदि गंदे वृत्ति है तो गंदे वाइब्रेशन। वृत्ति में और चित्त में बिल्कुल एकदम एक लाइन का ही अंतर है, एक रेखा का ही अंतर है, मर्यादा के अंदर है। तब तक कुछ पता नहीं आपके अंदर कुछ भी चल रहा है, वो आपके अंदर है। परंतु वो जब अभिव्यक्त होता है, अभिव्यक्त कैसे होता है? सबसे पहले हमारे अंदर की बात अभिव्यक्त करती हैं आंखें, हमारा चेहरा। हमारे चेहरे से, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। हमारी वृत्ति की अभिव्यक्ति का सबसे पहला जो अंग है वो है आंखें, फिर है हमारा चेहरा, फिर हमारे बोल, फिर हमारे शरीर के किसी भी अंग से होने वाला कर्म। उससे वृत्ति की अभिव्यक्ति होती है। जब वो वृत्ति अभिव्यक्त हो गई, बाहर आ गई, अब वो वातावरण बनाती है, वायुमंडल बनाती है। आप यदि गंदे संस्कार वाले व्यक्ति हैं, आपके संस्कार गंदे हैं, आपकी वृत्ति भी गंदी है, तो सबके दिमाग में बैठ जाएगा ये इंसान है बहुत खराब है, गंदा। पर आप चारों तरफ आपके प्रति ये वायुमंडल बन जाता है, ये बहुत गंदा, आलसी है, क्रोधी है, लोभी है, अहंकारी है। मतलब जो भी आपके, क्योंकि अभिव्यक्त हो गया, अब उनको सबको पता लग गया है। जितना ज्यादा पता लगता जाएगा उतना वातावरण, वायुमंडल खराब बनता जाएगा। ये होता है स्थूल वायुमंडल। अब सूक्ष्म वायुमंडल में आना है। एक है स्थूल वायुमंडल और एक है सूक्ष्म वायुमंडल। सूक्ष्म वायुमंडल को हम समझने के लिए, जिसको मनसा सेवा में प्रयोग किया जाता है, स्थूल वायुमंडल भी प्रभाव डालता है, परंतु सूक्ष्म वायुमंडल के लिए बहुत जरूरी है हमारे संस्कार एकदम प्योर, बेहद के। क्योंकि स्थूल तो सामने दिखाई देते हैं, स्थूल का तो अभिव्यक्ति होती है, परंतु आप मनसा सेवा कार्य ही नहीं सकते यदि आपकी चित्त 100% प्योर नहीं, बेहद की नहीं, मनसा सेवा हो ही नहीं सकती। आज की मुरली में बाबा ने बहुत अच्छी तरह हमें समझा दिया, मनसा सेवा कार्य ही नहीं सकती। इसको आगे हम ध्यान से समझेंगे। मनसा सेवा करने के लिए बहुत जरूरी है
बेहद की बुद्धि होना। बेहद की बुद्धि आत्मा की होती है जब आत्मा देह अभिमान से मुक्त होती है। हद में तभी आ जाती है जैसे ही उसने अपने आप को देह समझा। जब हम बेहद की बुद्धि वाली आत्मा बन जाती है तब हमें इस देह का कोई भी अंग का अंश मात्र भी हमारे अंदर हद को नहीं ला सकता। हद को नहीं ला सकता। हद आते ही रबड़ चढ़ जाता है, फिर हमारा फ्लो किसी भी आत्मा तक नहीं जा सकता। हम अभ्यास कर सकते हैं। जब हम मनसा सेवा करने बैठेंगे उस समय हम बेहद के होके देखें। मुझे हद की कोई भी बात बीच में आकर ऑब्स्टेकल नहीं करे, अपनी तरफ खींचे नहीं। यदि मुझे कोई हद की बात खींच रही है तो मनसा सेवा में जो एकाग्रता चाहिए, जो कंसंट्रेशन चाहिए, जिस गंभीरता से हमने उन थॉट्स को फ्लो देना है, बहाना है, वो नहीं बहे। उनमें फ्लो नहीं आएगा। फ्लो नहीं आएगा तो वो दूर बैठी आत्माओं तक नहीं जाएगा। ये आज की मुरली में बाबा ने बहुत बहुत अच्छी तरह से हमें समझाने का प्रयास किया। ये वंडरफुल बात है। हमारा फ्लो नहीं जाएगा क्योंकि हम अपने को देह के प्रभाव में इस संसार। हाँ जी, ब्रह्मा बाबा ने जो व्यक्तिगत मनसा सेवा किया किसी आत्मा के लिए, रात जागती किया, हाँ, तो व्यक्तिगत हो गया ना, तो हद वाला हो गया ना। नहीं, हद वाला नहीं, वो भी नहीं हुआ हद वाला। हद वाला क्योंकि उन्हें ये अभ्यास बहुत अच्छा था कि वो आत्म स्मृति में रहकर फ्लो कर सकते। ये हमारे जो भी आदि की दादियां थी, ये उनके अंदर एक वंडरफुल पार्ट था कि उनको समझाया गया और उन्होंने सुनते ही स्वीकार कर लिया कि हम आत्मा। तो व्यक्ति विशेष के लिए मनसा सेवा कर सकते थे वो ऐसा। व्यक्ति विशेष को करे, किसी को भी करे, परंतु वो अपने आप को आत्मिक स्थिति में लाकर ही करते थे। उनको जो घंटों घंटों उनको होश नहीं होता था। दादी प्रकाश मणि का मैं अनुभव मेरे कानों में गूंजता रहता है कि हमें पता ही नहीं, रात है, दिन है, आधी रात है, अमृत वेला है, हम खोए हुए हैं, पता ही नहीं। स्कूल क्या होता है हमें भूल गया। ये बात तो ठीक है भाई। क्या, क्यों भूल गया? हाँ जी, तो उदाहरण हद के किसी भाई के लिए बाबा को रात भर जागते रहे, परंतु वो अपने आप को समझ चुके थे कि हम आत्मा। पर सेवा तो हद की हुई ना भाई। सेवा बेशक हद की हुई, विश्व किशोर भाव के लिए या किसी और के लिए। भाव का जो क्रम बना, हाँ, किसी और तो के हद लिए की सेवा तो हद की हुई। सेवा हद की हुई, परंतु उनकी जो अवस्था है वो बेहद की बन चुकी थी। उनकी अवस्था में क्वेश्चन मार्क नहीं, मतलब सेवा बोल रहा हूँ, नहीं, तो हद की हुई। बेशक बेशक हद की सेवा है, परंतु उनकी जो फ्लो करने की जो पावर है वो पावर उनके पास आ गई। उस पावर का आधार है हमारा बेहद का आधार, क्योंकि आत्मा समझ करके फ्लो करना, ये बात बहुत वंडरफुल बात है।
ये बात हमारे बीच में बाधा है। ठीक है क्या नहीं? अब हम हद की सेवा, उनको ड्रामा अनुसार हद की सेवा करनी थी तो किया, और आप यदि आपको भी यदि ड्रामा अनुसार हद की सेवा करेंगे, वो भी होगी तो तब, वो हद की सेवा भी होगी तो तब जब आप बेहद में होंगे। वो तो रबर जब नहीं होगी तभी हम की आपकी सेवा होगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि हम हद को सोच रहे हैं, तो हम हद, हाँ, रबर ना हो। रबड़ ना, हम बेहद की सेवा में जा, बेहद की अवस्था में जाए ना। जब तक हमारी अवस्था अपनी हद की है, उन्होंने विश्व किशोर भाव को इसलिए साकाश नहीं दिया कि मेरा राइट हैंड है, ये मेरा भाई है, नहीं। ये अंतर आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि यदि उन्हें जरा भी अटैचमेंट होता तो उस डेड बॉडी को देखने के लिए तो जाते, अंतिम संस्कार पर तो जाते, वहां से कहा गया कि बॉडी वहां लेके आए, नहीं, क्या जरूरत है, संस्कार कर दो, खत्म, मिट्टी है। मतलब वो हद से बहुत ऊपर उठ चुके थे। आप सोच करके देखो कि आपके परिवार के मेंबर का डेथ हो जाए, और आप, और वो भी राइट हैंड, सोचिए, जो आपका बहुत प्रिय हो, जो आपके हर काम करने वाला हो, आपकी हालत क्या हो। और बाबा ने क्या अवस्था दिखाई, ये बात बहुत अच्छी तरह से अनुभव में ला लें। क्योंकि बाबा ने सबको बेहद में साकाश देना सिखाया, क्योंकि उसे खुद आता था। जिसे खुद नहीं आता वो दूसरों को कैसे सिखा देगा। ये वंडरफुल पार्ट, मतलब उन बाप दादियों को कहा जाता था कि आज आप विश्व की आत्माओं को साकाश देंगे, आज बाबा टच करेगा किसी को, बाबा टच करेगा किसी को, आपका ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। अलर्ट करते थे बाबा, और उनको घंटों बिठा देते थे। बेहद की आत्माओं को, आप भक्तों को आप साकाश दो, निमंत्रण दो। ये मुरलियों में बाबा ने बताया बहुत अच्छी तरह से। और जहां भी आप कोई प्रोग्राम कर रहे हो, तो वहां भी वही पुरानी मूल्यों में लाइनें हैं कि हम उनको पढ़ते आए हैं कि आपने कोई प्रदर्शनी करनी है तो पहले आप अमृत वेले बैठकर उस क्षेत्र की सभी आत्माओं को आह्वान करो। हद में नहीं, आह्वान करना है। आत्मिक स्मृति में जाकर आपके लिए सारे विश्व की आत्माएं, आपके सारे क्षेत्र की आत्माएं बराबर है। किसी विशेष आत्मा का आह्वान नहीं करना, सबका आह्वान करो। मनसा सेवा का अर्थ ही है कि आत्माओं के लिए, देह के लिए है ही। हाँ, तो इसलिए देह के संबंध से उन्होंने विश्व किशोर भाव को दृष्टि नहीं दी, आत्मा के हिसाब से उन्होंने उनको भी जो है साकाश दिया। ये बातें तो दादियों को, जो पहला पूर्व जिसको हम कहते हैं, वो आत्मा वाला पाठ उनको पक्का था, और हमें आत्मा वाला पाठ पक्का नहीं हो रहा। हम बार बार फिर देह के संबंधों में
आ जाती, हद में आ जाती। जानते पूरा है 14 साल की ट्रेनिंग जो है ना, 14 साल की ट्रेनिंग वाला 14 साल की ट्रेनिंग नहीं, वो पहले की पर्स 14 साल क्या, अब हमें 30, टेस्ट जो भाई जी हमें अब 30-32 साल हो गए हैं, मतलब इससे कोई मतलब नहीं। पर वो जो है 35 ना, साल हो गए हैं जी। हम हुए ना भाई, वो डिटेल पूरे घर उड़ के ही आ गया ना सीधा सब कुछ। वो छोड़ के आए एकदम। वो फर्क पड़ रहा है ट्रेनिंग में किसी का, वो एकदम छोड़ दिए, मन से भी छोड़ दिए, शरीर से तो छोड़े ही छोड़ा। हाँ और हम लोग जुड़े हुए हैं, अंतर ये है हमारी तपस्या और उनकी तपस्या में, इसलिए हमारा फर्स्ट स्टेप पार्ट जो है वो मजबूत नहीं हो रहा है। बिल्कुल, इसको मजबूत करना। हाँ जी, तो हमें समझ में आया कि श्रेष्ठ वृत्ति से शक्तिशाली वाइब्रेशन, सूक्ष्म में वाइब्रेशन जो जाएंगे हमारे शक्तिशाली जाएंगे, और हमारे सूक्ष्म में जो वायुमंडल बनेगा वो भी बहुत श्रेष्ठ बनेगा, शक्तिशाली बनेगा। तीव्र पुरुषार्थ करो, दुआ दो और दुआ लो, दुआ दो और दुआ लो। जिसके लिए बाबा ने एग्जाम्पल आज दिया कि मधुबन में, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने जो वहां रह करके तपस्या की, उससे जो वायुमंडल बनाया, वो आज भी इतना प्रभाव डालता है कि वहां कोई भी जाता है उसे लगता है कि मैं स्वर्ग में आ गया। इससे अच्छी जगह इस दुनिया में और कोई हो नहीं सकता। ये वहां का वायुमंडल है जो उनको दीवाना बना देता है। तो वायुमंडल वही रहता है। तो आप आत्मा अपने चारों तरफ वाइब्रेशन फैलाते हैं, ये सूक्ष्म सेवा है। ये सीधा आत्माओं पर असर होता है, जिसको आज बाबा ने कहा सुनी हुई बात भूल सकती है, परंतु परंतु अनुभव नहीं भूल सकता। आपने जिसको अनुभव करा दिया वो अब नहीं भूल सकता। हम भाषण करने में तो एक्सपर्ट हैं, परंतु परंतु मनसा सेवा में क्योंकि हद में है, अभी हम बेहद में नहीं गए। इस हद को कैसे तोड़ना है, यही पुरुषार्थ करो। उसके लिए बाबा कहते दुआ दो और दुआ लो। कुछ भी हो जाए आपने हर आत्मा को दुआ देनी है। वो कुछ भी दे उसे दुआ समझना। वो कुछ भी दे अपनी मर्जी से, वो श्राप दे परंतु उसका श्राप भी हमारे लिए दुआ है। उसी में भी हमारा कल्याण छिपा हुआ है। उसके द्वारा जो कुछ भी मिल रहा है वो मेरे लिए दुआ है। इन बातों को बहुत अच्छी तरह बैठकर मंथन करना, हर बात में कल्याण। ये बातें आज की मुरली में विशेष रूप से बाबा ने हमें समझाई। अब बाबा के द्वारा और इसको स्पष्ट करेंगे, क्योंकि बाबा से अच्छा स्पष्ट तो कोई कर ही नहीं सकता। आज
प्यार और शक्ति के सागर बाप दादा अपने स्नेही सिक्की लदे लाडले बच्चों से मिलने के लिए आए। सभी बच्चे भी दूर दूर से स्नेह की आकर्षण से मिलन मनाने के लिए पहुंच गए। मिलन मनाने के लिए क्या है, पहुंच गए। चाहे सन्मुख बैठे हैं, चाहे देश विदेश में बैठे हुए स्नेह का मिलन मना रहे, चाहे सामने बैठे हैं चाहे कहीं भी बैठे हैं, क्योंकि अब ये 2007 आ गया है, टीवी पर सभी घर बैठे देख सकते थे। चाहे देश में तो चाहे विदेश में बैठे हुए स्नेह का मिलन मना रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के सर्व स्नेही सर्व सहयोगी साथी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बाप दादा देख रहे हैं, मेजॉरिटी बच्चों के दिल में एक ही संकल्प है कि अभी जल्दी से जल्दी बाप को प्रत्यक्ष करें। बाप कहते हैं अब सभी बच्चों को उमंग बहुत अच्छा है, लेकिन ये लेकिन कहां से आ गया, लेकिन बाप प्रत्यक्ष तब होंगे, कब होंगे, जब बाप प्रत्यक्ष कब होंगे, जब पहले अपने को बाप समान संपन्न संपूर्ण प्रत्यक्ष करेंगे। हमें बाप समान बनना, जब तक हम बाप समान नहीं बने हैं तब तक हम बाप को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। हमारे चेहरे से, हमारे बोल से, हमारे उनको लगे ये वाक्य में ही खुदा के बच्चे, ये साधारण नहीं है, ये खुदा के बच्चे हैं, ये साधारण नहीं है। तो बच्चे पूछते हैं बाप से कि कब प्रत्यक्ष होगा, और बाप बच्चों से पूछते हैं कि आप बताओ आप कब स्वयं को बाप समान प्रत्यक्ष करेंगे। अब कौन बताए, अपने संपन्न बनने की डेट फिक्स की है। फॉरेन वाले तो कहते हैं 1 साल पहले डेट फिक्स की जाती है, कोई भी प्रोग्राम करना है उसकी 1 साल पहले डेट फिक्स कर देते हैं। तो आपने तो अपने को बाप समान बनाने की आपस में मीटिंग करके डेट फिक्स की है क्या, तब तक अपने आप को बाप समान बना देंगे। डेट फिक्स किया है कि नहीं की, पूछ रहे हो, क्या करें। बाप दादा देखते हैं आजकल तो हर वर्ग की भी मीटिंग्स बहुत होती हैं, डबल फॉरेनर्स की भी मीटिंग्स बहुत होती हैं। बाप दादा ने सुनी है, बहुत अच्छी लगी, सब मीटिंग्स बाप दादा के पास तो पहुंच ही जाती हैं। तो बाप दादा पूछते हैं कि इसकी डेट कब फिक्स, बाकी सारी दुनिया के प्रोग्राम की डेट फिक्स कर देते हो, इसकी डेट कब फिक्स करेंगे। क्या ये डेट ड्रामा फिक्स करेगा या आप फिक्स करेंगे। ये डेट आप फिक्स करेंगे या ड्रामा फिक्स करेगा। कौन करेगा। लक्ष्य तो आपको ही रखना है, लक्ष्य तो आपको रखना ही पड़ेगा। और लक्ष्य बहुत अच्छे थे अच्छा, बढ़िए थे बढ़िया रखा भी जाए कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, किसी ने छोटा रखा ही नहीं है।
अभी सिर्फ जैसा लक्ष्य रखा है उसी प्रमाण लक्ष्य श्रेष्ठ लक्ष्य के समान बनना है। अभी लक्ष्य और लक्षण में अंतर है। लक्ष्य और लक्षण में अंतर है। जब लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएंगे तो लक्ष्य प्रैक्टिकल में आ जाएगा। सभी बच्चे जब अमृत वेले मिलन मनाते हैं और संकल्प करते हैं तो वे बहुत अच्छे करते हैं। बाप दादा चारों ओर के हर बच्चे की रूह रिहान सुनते। क्या क्या आप आपस में अपने मन में क्या बातें करते हो वो सुनते। वैसे हमारी अंदर की बातें जानते नहीं है परंतु हमारी रूह रिहान सुनते। मतलब समझना है कि वो जानते हैं। इन जनरल, पर्सनल नहीं। बहुत सुंदर बातें करते हैं, पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ में एक बात की कमी है, तीव्रता चाहिए उसमें। पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं है, वो चाहिए। पुरुषार्थ है लेकिन तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। तीव्रता की दृढ़ता, उसकी एडिशन चाहिए, उसकी एडिशन चाहिए। बाप दादा की हर बच्चे के प्रति यही आश है कि समय प्रमाण हर एक तीव्र पुरुषार्थी बने। चाहे नंबरवार हैं, बाप दादा जानते हैं, लेकिन नंबरवार में भी तीव्र पुरुषार्थी सदा रहे। पीछे क्यों रहो, आगे आओ। जितना आगे आओ उसकी आवश्यकता है। समय संपन्न होने में तीव्रता से चल रहा है। समय बड़ी तेज स्पीड से संपन्न होने में जा रहा है, पूरा होने जा रहा है, और हमारी स्पीड उससे कम हुई तो पीछे रह जाएंगे ना। संपन्न होने में तीव्रता से चल रहा है, लेकिन अभी बच्चों को बाप समान बनना ही है। ये भी निश्चित है, बनना ही है। ये भी निश्चित है, निश्चित ही है। सिर्फ इसमें तीव्रता चाहिए। अब ये मुरली सुनकर वो भाग्यशाली आत्माएं अपने आप को तीव्र बनाएंगे। बाकी एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। ये समझ भी उनको आएगा, सुनेंगे भी वही, करेंगे भी वही जिन आत्माओं के लिए बाबा कह रहे हैं। बाकियों के लिए कहा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने सुनना ही नहीं। ये मुरली की विशेषता है, यह हर आत्मा की विशेषता है कि उसने अपने हिसाब से मुरली सुननी है, पढ़नी है, धारण करनी है, परिवर्तन। तो बाबा को मुरली सुनानी होती, बाबा को तो सब बताना होता है, ताकि कोई बच्चा बाबा से कंप्लेन करे तो क्या करेगा बाबा? देख, मैंने तेरे को बताया था, तूने सुना था।
और उसे लापरवाही में इग्नोर कर दिया। एक अपने को चेक करे कि मैं सदा तीव्र पुरुषार्थी हूं, क्योंकि पुरुषार्थ में पेपर तो बहुत आते हैं और आने ही हैं, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी के लिए पेपर में पास होना इतना निश्चित है कि तीव्र पुरुषार्थी पेपर में पास हुआ ही पड़ा है। उसके संकल्प में भी हल्कापन नहीं आता, पता नहीं पास होगा कि नहीं, पास हुआ ही पड़ा है, यह निश्चित है। सेवा भी सभी अच्छी रुचि से कर रहे हैं, लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा कि वर्तमान समय के प्रमाण एक ही समय पर मनसा, वाचा और कर्म अर्थात चलन और चेहरे द्वारा तीनों ही प्रकार की सेवा चाहिए। मनसा द्वारा अनुभव कराना, वाणी द्वारा ज्ञान का खजाना परिचय दे कराना और चलन व चेहरे द्वारा संपूर्ण योगी जीवन के प्रैक्टिकल रूप का अनुभव कराना। तीनों सेवा एक समय पर करनी। अब इस पर मंथन करेंगे आप अपने आप में, क्या मैं तीनों प्रकार की सेवा करता हूं? जिस समय हमें मुख से, वाणी से ज्ञान सुनाना है, मनसा बेहद में होती है। खुशी से ये आत्मा आई, बाबा पकड़ कर लाया, मेरा भाग्य बनना है। इसका भाग्य श्रेष्ठ बनना है। अब मेरा व्यवहार और मेरा बोल दोनों प्रभावशाली, तीनों ही सेवा एक समय करनी, अलग अलग नहीं। समय कम है और सेवा अभी भी बहुत करनी। बाप दादा ने देखा कि सहज सेवा का साधन है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन बनाना, मनसा सेवा करना, ये सबसे सहज साधन। इसमें किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं, इसमें किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं, इसमें अपना समय देखने की जरूरत नहीं। आप वेले ही वेले, 24 घंटे वेले हैं। जिस समय भी आप चाहें ये मनसा सेवा कर सकते। कोई बंधन नहीं, कितना समय करो। वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन बनाना और वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना,
क्योंकि आप वृत्ति से वाइब्रेशन बनाएंगे, जो मैसेज है, जो संदेश है, वो भेजेंगे सूक्ष्म, और जो आपके संदेश जाएंगे वो चारों तरफ वायुमंडल बनाएंगे। इसको वातावरण बनाना कहो, वायुमंडल बनाना कहो, एक ही बात। क्योंकि वृत्ति सबसे तेज साधन है। जैसे साइंस की रॉकेट फास्ट हो जाती है, वैसे आपकी शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति, दृष्टि और सृष्टि को बदल देती है। एक स्थान पर बैठे भी वृत्ति द्वारा सेवा कर सकते, एक स्थान पर सुनी हुई बात भी, फिर बाबा कह रहे सुनी हुई बात फिर भी भूल सकती है, लेकिन जो वायुमंडल का अनुभव होता है वह भूलता नहीं, वह भूलता नहीं। जैसे मधुबन में अनुभव किया है कि ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि, योग भूमि, चरित्र भूमि का वायुमंडल, अब तक भी हर एक उसी वायुमंडल का जो अनुभव करते हैं वो भूलता नहीं। वायुमंडल का अनुभव दिल में छप जाता है तो वाणी द्वारा बड़े बड़े प्रोग्राम तो करते ही हो, लेकिन हर एक को अपनी श्रेष्ठ रूहानी वृत्ति से, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनाना। लेकिन वृत्ति रूहानी और शक्तिशाली तब होगी जब अपने दिल में, मन में किसी के प्रति भी उल्टी वृत्ति का वाइब्रेशन है, हद से नहीं। हद में होंगे तो विचार हमारे हद के, उसमें कोई अच्छा लगेगा तो कोई खराब भी लगेगा। किसी के भी प्रति उल्टी वृत्ति, ये तो बहुत गंदा है। किसने कहा गंदा वृत्ति? अभी बाबा आगे समझा रहे हैं। वृत्ति का वाइब्रेशन नहीं होगा। अपने मन की वृत्ति सदा स्वच्छ हो, क्योंकि किसी भी आत्मा के प्रति अगर कोई व्यर्थ वृत्ति या ज्ञान के हिसाब से नेगेटिव वृत्ति है तो नेगेटिव माना किचड़ा, और अगर मन में किचड़ा है तो शुभ वृत्ति से सेवा नहीं कर सकते। ये किचड़ा दादियों में नहीं था, बाबा में नहीं था, ये हमारे पास। हमें पता है, हमें समझ, बाबा समझा रहे हैं, तो पहले अपने आप को चेक करो कि मेरे मन की वृत्ति शुभ रूहानी है। नेगेटिव वृत्ति को अपनी शुभ भावना, शुभ कामना से नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव से अपने ही मन में परेशानी तो होती है। नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव से अपने ही मन में परेशानी तो होती है ना, वेस्ट थॉट तो चलते हैं ना। तो पहले अपने को चेक करो कि मेरे मन में कोई खिटखिट तो नहीं है। ये खिटखिट वहां नहीं थी, उन्होंने एक साक्षात्कार में ही अपनी सारी बातें खत्म कर दी। हम आत्मा, हम ये शरीर है ही नहीं।
लेकिन ये ऐसा है, ये समझना अच्छा है। जो रॉन्ग है उसको रॉन्ग समझना है, जो राइट है उसको राइट समझना है। लेकिन ये लाइन याद रखने वाली है, दिल में बिठाना नहीं है कि रॉन्ग है वो। ठीक है, उसने गलत किया है, वो रॉन्ग है, अब उसको ठीक कर दो। जब तक वो आपके दिल में जाए, मन बुद्धि और संस्कार उसे स्वीकार करे, तो ये स्वीकार करे ही इज राइट, राइट इज राइट बट रॉन्ग इज ऑल्सो राइट। दिल में ये बिठाना, इसका कोई दोष नहीं। उसने आपका सिर फोड़ दिया हो, परंतु आप कहेंगे इसका कोई दोष। उसने आपके मकान को आग लगा दी है, इसका कोई दोष। ऐसे स्कूल में पढ़ना चाहिए। ऐसी टफ लाइनें बाबा बतावे, कैसे सुने इसको? सुन सकते हो ऐसी लाइनें? सुनना पड़ेगा भाई। सुनना पड़ेगा। इस पड़ेगा को भी हटाना, सुनना ही है। क्योंकि बिना सुने परिवर्तन नहीं आएगा, समझना ही है। बाबा क्या कहते, लेकिन दिल में बिठाना नहीं है, समझना अलग है। नॉलेजफुल बनना अच्छा है, रॉन्ग को रॉन्ग तो कहेंगे ना। कई बच्चे कहते हैं बाबा आपको पता नहीं है ये कैसे है। बाबा को चैलेंज कर, आप देखो ना तो पता पड़ जाए आपको। बाप मानते हैं, आपके कहने से पहले बाबा कहते हैं मैं मानता हूं कि ऐसे है। और आप मैं बोलने लायक नहीं रखता, कहता हाँ मुझे पता है, पता है। लेकिन ऐसी बातों को अपने दिल में, चित्त में, वृत्ति में रखने से स्वयं भी तो परेशान होते हैं। आपको कौन सा सुख मिलता है? और खराब चीज अगर कोई मन में है, दिल में है, तो जहां खराब चीज है, वेस्ट थॉट है, वे विश्व कल्याण कैसे बनेंगे? वो विश्व कल्याणकारी कैसे बनेंगे? कोई जवाब नहीं है हमारे पास। चुपचाप सुनने के, बाद में बैठकर मंथन करने के, अपने आप को सुधारने के। आप सभी का ऑक्यूपेशन क्या है बताओ? क्या है हमारा ऑक्यूपेशन? कौन बताएगा? हमारा हम विश्व कल्याणकारी हैं। इतना बड़ा जरूरी लेना था क्या? छोटा सा ले लेते, हम अपने परिवार के कल्याणकारी। लक्ष्मी नारायण बन रहा हमने, बताओ। इतना बड़ा उद्देश्य हमें दे दिया। हमें ट्रॉफी ना दिखाता तो हम अपने परिवार तक सहमत रहते, खुश रहते ना। एक तो ट्रॉफी दिखा दी इतनी बड़ी, चॉकलेट वाली मोटी मोटी। अब कहता है बताओ, करो मेहनत, इसको लेनी है तो। कोई कहेगा हम लंदन के कल्याणकारी हैं, दिल्ली के कल्याणकारी हैं, यूपी के कल्याणकारी हैं, या जहां भी रहते हो, चलो देश नहीं तो सेंटर के कल्याणकारी हैं। ऑक्यूपेशन सब यही बताते हैं कि हम विश्व कल्याणकारी, और करते किसका कल्याण हो? हमने अपने सेंटर की जिम्मेवारी ली है, सारी दुनिया की जिम्मेवारी ली है? बता दो जरा।
मुझे आप इंग्लिश सुनने वालों की जिम्मेवारी है या मैंने सारी दुनिया का ठेका लिया? क्या करें? भाई जी पहले स्वयं को लेंगे तभी दुनिया की ले पाएंगे, किसी की नहीं ले पाएंगे। तो सब कौन हो? विश्व कल्याणकारी हो? हैं तो हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठा दिया। विश्व कल्याणकारी, सोचो, विश्व कल्याणकारी, दोबारा कह रहे हो तो कोई हाथ नीचे करने को तैयार नहीं। अच्छा, तो मन में कोई भी खराबी तो नहीं है? मन में कोई खराबी तो नहीं है? समझना अलग चीज है, समझो भले कि ये राइट है ये रॉन्ग है, लेकिन मन में नहीं बिठाओ। क्यों नहीं बिठाए भाई मन में? उसको सबक नहीं सिखाना हमने? किसको पता है मन में नहीं बिठाने के लिए क्यों मना कर रहा है शिव बाबा? बाबा को मन में बिठाना है अच्छा, और सब कुछ भूल जाना है। ये चक्कर है। उसकी सीट खुद हो रही है, उसको अपनी सीट चाहिए। मन में वृत्ति रखने से दृष्टि और सृष्टि भी बदल जाती है। बाप दादा ने होमवर्क दिया था, क्या दिया था? सबसे सहज पुरुषार्थ है जो सभी कर सकते हैं। माताएं भी कर सकती है, बुढ़े भी कर सकते हैं, युवा भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। वो यही विधि है, सिर्फ एक काम करो, किसी से भी संपर्क में आओ, बस उसको दुआ दो और दुआ लो। चाहे वो बद दुआ देता है, लेकिन आप कोर्स क्या कराते हो? उनको सिखाते हो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलो। तो अपने को भी उस समय कोर्स कराओ। चैलेंज क्या है? चैलेंज है कि प्रकृति को भी तमोगुणी से सतोगुणी बनाना ही है। जो बनाएगा वही उसको भोगेगा, जो नहीं बनाएगा वो सतोगुणी पृथ्वी सतोगुणी को नहीं भोगेगा। आप सबने ये चैलेंज की है कि प्रकृति को सतो प्रधान बनाना है। क्वेश्चन पूछ रहे, बनाना है, कांध तो हिलाओ, हाथ हिलाओ, कुछ तो करो। बस सुन हो के बैठे हैं, नींद में है, जाग रहे हैं। देखो, देखा देखी नहीं हिलाना, दिल से हिलाना, क्योंकि अभी समय प्रमाण वृत्ति से वायुमंडल बनाने के तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है। तो वृत्ति में अगर जरा भी किचड़ा होगा, समझ रहे बात को, वृत्ति में जरा भी किचड़ा होगा तो वृत्ति से वायुमंडल कैसे बनाए? प्रकृति तक आपका वाइब्रेशन जाएगा? नहीं जाएगा। वाणी तो नहीं जाएगी, क्या आपके वाइब्रेशन इस प्रकृति तक जाएंगे? प्रकृति ने आपकी वाणी नहीं सुननी। वाइब्रेशन जाएगा, वाणी नहीं जाएगी। और वाइब्रेशन बनता है वृत्ति से, और वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। इधर वृत्ति है, इधर वायुमंडल है। सीक्वेंस समझ में आ गई होगी। मधुबन में सब एक जैसे तो नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाप और अनन्य बच्चों के वृत्ति द्वारा, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा वायुमंडल बना।
सारे तो एक जैसे नहीं है ना। जो अच्छे हैं उन्होंने ये वायुमंडल बनाए। आज आपकी दादी याद आ रही है। कौन सी दादी याद आ रही है? एक ही दादी है, प्रकाश मन। उसने अभी शरीर नहीं छोड़ा है। अभी वो हॉस्पिटल में है। अगस्त में छोड़ेगी शरीर। यह हम मार्च की मुरली पढ़ रहे हैं। दादी याद आ रही है। दादी की विशेषता क्या देखी? क्या विशेषता थी दादी में? कैसे कंट्रोल किया? कभी भी कैसी भी वृत्ति वाले की कमी दादी ने मन में नहीं रखी। कैसी भी वृत्ति वाली, कैसी भी वृत्ति वाले की कमी दादी ने मन में नहीं रखी। क्योंकि दादी प्रकाश मणि से हमारा वास्ता रहा। देखा प्रैक्टिकल उनके जीवन में इस बात को। झगड़ा तो देखो होता ही है। इतना बड़ा परिवार है, सेंटर आपस में लड़ते हैं। दादी दोनों की सुनती थी। खुद सुनने के बाद कोई फैसला नहीं देती थी कि तू अच्छी है तू खराब है। नहीं। अब आप बाबा रूम में जाके सारा कुछ बाबा को सुना। उसके बाद जो आप चाहते हो वो फैसला मुझे आप दें। मुझे सुनाओ, बाबा को सुनाओ, फैसला आप। दादी ने नहीं करना। ये वायुमंडल का चमत्कार था जो बाबा बना के गए। दादियों का अपना प्रभाव था। फैसला तुम करो। दादी नहीं करेगी। और सुनना बड़े पेशेंस के साथ, नो रिएक्शन। तुम गलत बोल रही हो, तुम ठीक बोल रही हो, नहीं। और वो रूप भी समझने का अवसर मिला। कि टोली लेने के लिए एक बहन ने, कुमारी ने बाया हाथ आगे कर थप्पड़ जड़ दिया वहीं पर स्टेज। टोली लेना नहीं आता। कब किसको कैसे समझाना है, ये वंडरफुल पार्ट। सबको सबक मिल गया। स्टेज पर जाना है तो कैसे जाना। एक्यूरेट जाना।
हमारी लौकिक बिटिया दादी से प्राइज ले रही थी। दादी ने पूछा, किसको देख याद कर रही है? क्योंकि दादी समझ गई। उसने कहा, पापा, बाबा को याद कर। एक एक को सबक देना, सिखाना, ये वंडरफुल बात। हंसा का भी अनुभव आपको सुनाया था। किसको देख रही हो? उसने कहा, मैं आपको देख रही हूँ, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम गई थी। नहीं, तुम बाप को देख रही हो। सिखाने की विधि वंडरफुल। तो मतलब ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब हर एक को कैसे समझाना है। उनकी अवस्था इतनी ऊंची, क्योंकि दादी अपने में बाप को लेकर बैठी है। इतनी उनकी अपनी अवस्था ऊंची है बाप समान। आगे वाला नहीं समझ पा रहा, वो एक अलग पार्ट है। परंतु दादी समझ जाती है कि ये बाबा को देख रही है, मुझे देख रही है। क्वेश्चन तब भी पूछा जाएगा ना, ये बाबा को नहीं देख रही है तो इसको बताया जाए कि बाबा को देख। अब देखे ना देखे वो उस आत्मा का पार्ट है। मुझे नहीं देखो, लौकिक को नहीं देखो, बाबा को देखो। मेरे में बाबा है। मतलब इतना दादी को निश्चय था। दादी की दृष्टि ही अलग थी। बाकी हर आत्मा का पार्ट है। कैसी भी वृत्ति वाले की कभी कमी दादी ने मन में नहीं रखी। सभी को उमंग दिलाया। दादी से एक और प्रश्न पूछा गया था प्रेस से, बैंक वालों से। प्रेस में बैंक के बारे में, क्योंकि उस समय ज्ञान सरोवर बनाना था, कि आपके इतनी सारे सेंटर हैं, कोई भी गड़बड़ कर ले, आपको कैसे इस पता लगेगा कि किसी ने गड़बड़ नहीं की? इतने नहीं, ये सारी मेरी भुजाएं हैं, कोई गलती नहीं करता, कोई गलती नहीं करता। मतलब इतना निश्चय से बोलना। तो सभी को उमंग दिलाया। आपकी जगदम्बा मां ने वायुमंडल बनाया, ध्यान देना है। जगदम्बा मां ने वायुमंडल बनाया, जानते हुए भी अपनी वृत्ति सदा शुभ रखी। नोट कर रहे हैं बाबा कैसे समझा रहे हैं। जगदम्बा ने सदा अपनी वृत्ति शुभ रखी। इतने बड़े परिवार, 350 400 भाई बहनों के परिवार को कंट्रोल करना क्या नहीं होता होगा। फिर भी उनके प्रति जरा भी ख्याल ना रखा, और हम तुरंत रख लेते हैं, ये बेकार है, ये अच्छा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। उनकी कमियां, उनकी खूबियां हमारे दिमाग से कभी भी पूछ लें।
और दीदी के पास, जगदम्बा के पास, माता के पास, जगदम्बा के पास नहीं। हल्की है ना, तभी हल्की है। हम हल्के कैसे हो, हम तो भारी हो गए। जिसके वायुमंडल का अनुभव आप सभी कर सकते, चाहे फॉलो फादर है, लेकिन बाप दादा हमेशा कहते हैं कि हर एक की विशेषता को जान, उस विशेषता को अपना बना। और हर एक बच्चे में ये नोट करना, बाप दादा का भी बच्चा बना है, उस एक बच्चे में चाहे तीसरा नंबर है, लेकिन ये ड्रामा की विशेषता है, बाप दादा का वरदान है। सभी बच्चों में चाहे 99% गलतियां हैं, एक विशेषता जरूर है। जिस विशेषता से मेरा बाबा कहने का हकदार बना है, उस विशेषता को देखो। परवश है, लेकिन बाप से प्यार अटूट होता है। इसलिए बाप दादा अभी समय की समीपता अनुसार हर एक जो भी बाप के स्थान हैं, चाहे गांव में है, चाहे बड़े जोन में है, सेंटर पर हैं, लेकिन हर एक स्थान और साथियों में श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल आवश्यक है। बस एक अक्षर याद रखो, अगर कोई बद दुआ देता है, देता भी है, तो लेने वाला कौन, कौन ले रहा है उस बद दुआ को? क्या देने वाला लेने वाला एक होता है? या दो? अगर कोई आपको खराब चीज दे, आप क्या करेंगे? अपने पास रखेंगे या वापिस करेंगे, या फेंक देंगे कि अलमारी में संभाल कर रखेंगे? तो दिल में संभाल के नहीं रखना। क्यों नहीं रखना दिल में संभाल करके? बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। कौन सा घाटा हो जाएगा? क्योंकि आपकी दिल बाप दादा का तख्त, उधर बाप दादा बैठे हैं। यदि उसमें गंद होगा तो बाप दादा नहीं बैठेगा। आप क्या चाहते हैं, बाबा आपके दिल तख्त पर बैठा रहे कि नहीं बैठा? मुसीबत। अपने दिल तख्त पर बाप दादा को बैठा रहना चाहते हो या उसे भगाना चाहते हो? कितनी देर बिठाना चाहते हो? ये फैसला हम आत्माओं को कर। आज तक हम बाप दादा के दिल तख्त पर बैठते थे, आज बाप दादा को हमारा दिल तख्त चाहिए। बताओ, ये बात ठीक है या वो बात ठीक है? बाप दादा के दिल तख्त पर हम बैठे जाकर के कि बाप दादा हमारे दिल तख्त पर बैठे आकर? कौन सा ठीक है? दोनों एक ही हैं भाई जी। दोनों एक ही है? कैसे एक है? भाई जी, हम जगह खाली रखेंगे तभी तो उन्होंने बैठेंगे ना। वो तो हम चाहते हैं हमारे दिल में ना बैठे ना, हम तो उसके बाबा के दिल में जाके बैठ जाएंगे। वो हमारे दिल में क्यों बैठे, हमारा क्यों? हम ठीक है, हमारे दिल में इतने सारे हैं परिवार वाले, दुनिया वाले, हम बाप दादा के दिल तक पे जाके बैठ जाएंगे ना। हमारा दिल पर वजन क्यों रखते हैं? बाबा हमारे दिल पे बैठे, ये तो सबसे अच्छी बात है। तभी हमारी दृष्टि, वृद्धि, हमारी कृति, सब कुछ तभी तो सुधरेगा। बाबा हमारे दिल में है तो सब कुछ सुधार आ गया, वो तो सबसे अच्छी बात है।
पर तो हमें अपना दिल क्यों बोझ में रखे, बोझल करे? हमारे दिल पर थोड़े बैठे हुए हैं। हम जाकर के बाबा के दिल तख्त पर बैठ जाए ना। अगर हम चाहते हैं बाबा के दिल में बैठना, तो हमें ये बोझ लग ही नहीं सकता कि बाबा हमारे दिल में बैठा है, ये बोझ है ही नहीं। अगर हम चाहते हैं कि बाबा की शिक्षाएं लें, बाबा के दिल तख्त पर बैठे, बाबा के कदमों पे कदम रखते चले, तो बाबा को अपने दिल पे बिठाना कोई बोझ नहीं है। वो तो सबसे अच्छी बात है कि हमारे लिए इजी हो गया सब कुछ। ये बच्चे हैं बाबा के, हमारी तो कोई बात सुनता ही नहीं है। चलो देखिए, बात ये है, बाबा के दिल तख्त पर बैठ ही तब सकेंगे जब हम बाप समान होंगे। जब हम बाप समान होंगे तो बाबा हमारे दिल तख्त पर बैठे, हम उसके दिल तख्त पर बैठे, दोनों एक ही बात। जैसे भाई साहब ने कहा, दोनों एक ही बात। हम आत्मा का क्या है, परमात्मा का क्या है, हम दोनों समान हैं, हम साथ हैं, तो हम दिल पर बैठे हैं। बाबा हमारे दिल में बैठा है, हम बाबा के दिल में बैठे हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि हम बाबा को, बाबा का कहना ना माने और हम बाबा के दिल तख्त पर जाकर बैठ जाएं। कहना मानेंगे तो अपने पहले दिल पर बिठाएंगे, तब तो उसका कहना माना, तब हम बाबा के दिल तख्त पर बैठ पाएंगे। दोनों एक साथ होते हैं, हम पैदा एक साथ होते हैं। बाबा कहता है साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, पर तो हम क्या करें? हमारे पास इतना झमेला, इतना बड़ा परिवार, इतने बड़े टेढ़े मेढ़े कार्मिक अकाउंट, जिनके कारण हम बाबा को छोड़ देते हैं। बाबा हमारे दिल तख्त पर बैठेगा, तभी हम बाप दादा के दिल तख्त पर बैठ सकते हैं, ऐसे नहीं बैठ सकते। ये रोजाना ना नए नए फार्मूले ढूंढ के लाता है। एक मुसीबत को हम अभी सोच रहे होते हैं, दूसरी मुसीबत बाबा आके खड़ी कर देते हैं। क्या करें? अब क्या करें बोले तो बाबा कहता है तुम मेरे बच्चे नहीं, वरना तुम्हें ये कहना चाहिए ऐसे करें। हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द पर भी पहले बैठा हुआ है कि कैसे बोल दिया तुमने, क्या करे, ऐसे बोलो, ऐसे करे। मैंने बताया नहीं है क्या तुम्हें? डांट सामने लेके खड़ा रहता है, बोल भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। इसलिए एक शब्द अभी मन में पक्का कर लो, मुख में नहीं, मन में याद करो। दुआ देना है, दुआ लेना है, कोई भी नेगेटिव बात मन में नहीं रखो। अच्छा, एक कान से सुना, दूसरे कान से निकालना तो आपका काम है ना। किसी ने कुछ कहा, निकाल दो दूसरे कान से ना, तभी तो विश्व में शांति होगी। विश्व में आत्माओं में फास्ट गति से सेवा वृत्ति से वायुमंडल बनाने से की कर सकेंगे। तब तो आप फास्ट गति से की सेवा वृत्ति से वायुमंडल बनाने की कर सकेंगे। विश्व परिवर्तन करना है ना? तो क्या याद रखेंगे? याद रखा, मन से दुआ शब्द याद रखो बस। क्योंकि आपके जड़ चित्र क्या देते हैं? दुआ देते हैं ना। मंदिर में जाते हो तो क्या मांगते हो? दुआ मांगते हैं ना। दुआ मिलती है तभी तो दुआ मांगते हैं। आपके जड़ चित्र लास्ट जन्म में भी दुआ देते हैं, वृत्ति से अब उनकी कामनाएं पूरी करते हैं। तो बाप आप बार बार ऐसी दुआ देने वाले बने हो, तब आपके चित्र भी आज तक दुआएं देते हैं। चलो, परवश आत्माओं को अगर थोड़ा सा क्षमा के सागर के बच्चे क्षमा दी तो अच्छा ही है ना। तो आप सभी क्षमा के मास्टर सागर हो या नहीं हो ना? कहो पहले मैं, इसमें हे अर्जुन बनो, जो ओटे सो अर्थ। ऐसा वायुमंडल बनाओ जो कोई भी सामने आए वे कुछ ना कुछ
स्नेह ले, सहयोग ले, क्षमा का अनुभव करे, हिम्मत का अनुभव करे, सहयोग का अनुभव करे, उमंग उत्साह का अनुभव करे। ऐसे हो सकता है क्वेश्चन, हो सकता है। पहली लाइन वाले, हो सकता है, हाथ उठाओ। पहले करना पड़ेगा, तो सभी करेंगे, टीचर्स करेंगी। अच्छा, जगह जगह से बच्चों के ईमेल पत्र तो आते ही हैं, तो जिन्होंने पत्र भी नहीं लिखा है लेकिन संकल्प किया है, तो संकल्प वालों की भी याद प्यार बाप दादा के पास पहुंच गया। पत्र बहुत मीठे मीठे लिखते हैं, पत्र ऐसे लिखते हैं जो लगता है कि ये उमंग उत्साह में उड़ते ही रहेंगे। फिर भी अच्छा है, पत्र लिखने से अपने को बंधन में बांध लेते हैं, वायदा करते हैं ना, तो चारों ओर के जो जहां देख रहे हैं या सुन रहे हैं उन सभी को भी बाप दादा सन्मुख वालों से भी पहले याद प्यार दे रहे हैं, क्योंकि बाप दादा जानते हैं वहां कोई टाइम, कहाँ कोई टाइम, कहीं रात का टाइम है, कहीं दोपहर का टाइम है, कहीं शाम का टाइम है। सब टाइम अलग अलग है ना सब जगहों के, लेकिन सब बड़े उत्साह से बैठे, याद में सुन भी रहे। अच्छा, सभी ने संकल्प किया, तीव्र पुरुषार्थ कर नंबर 1 आना ही है। किया, हाथ उठाओ। अच्छा, अभी टीचर्स उठा रही है, पहली लाइन तो है ही ना। अच्छा, बाप दादा ने ये भी डायरेक्शन दिया कि सारे दिन में बीच बीच में 5 मिनट भी मिले, उसमें मन की एक्सरसाइज करो, क्योंकि आजकल का जमाना एक्सरसाइज का है। तो 5 मिनट में मन की एक्सरसाइज करो, मन को परम धाम में लेके जाओ, सूक्ष्म वतन में फरिश्तेपन की अवस्था में लेके आओ, पूज्य रूप द्वापुर में लेके आओ, फिर ब्राह्मण रूप संगम पर लेकर आओ, फिर देवता रूप याद करो। कितने हुए? 5। बाबा ने पहले देवता नहीं कहा, नोट करना है इस बात को। पहले फरिश्ता कहा और फरिश्ता से सीधा द्वापुर में लेके आया, पूज्य रूप को याद कराया, फिर ब्राह्मण रूप को याद कराया, फिर ब्राह्मण सो देवता। पहले ब्राह्मण बनो तब तुम देवता बनो। जब तक ब्राह्मण नहीं बनोगे, अपने विकारों का गला नहीं काटोगे, देवता नहीं बन सकते। ये है सुदर्शन चक्र। पूज्य स्वरूप देवता ही तो है। देवता पूज्य स्वरूप जब हमारी पूजा होना शुरू हो जाती है, देवता बनते हैं जब हम बाबा के पास आए। यही अंतर किया। पूज्य स्वरूप याद करो, मतलब अपने देवता स्वरूप याद करो। ब्राह्मण, वो बात ठीक है, पर तो हम पूज्य स्वरूप में यहाँ आए ना, पुजारी बने ना अपने, फिर ब्राह्मण बने, एकदम सीधा लेके आ गया ना बाबा। फिर हमें ब्राह्मण सो देवता बनना है, देंगे तभी तो देवता बनेंगे ना। पूज्य स्वरूप में देवता नहीं बनते, देते नहीं है। ब्राह्मण सो देवता यहां बनते, यहां दे के जाएंगे। पूज्य स्वरूप बेशक सत्युग वाले को भी कह दो कि सत्युग वाले हम बने, पर तो उस समय हमें कुछ पता थोड़ा होता है कि हम पूज्य स्वरूप है। अब भी हमने ब्राह्मण सो देवता, ब्राह्मण सो देने वाला देवता बनना है। अब भी देने का संस्कार अपने में जागृत करना है। और देना क्या है? सत्य ज्ञान देना है, अपने अंदर से सारे जहर निकालने हैं। ये है स्वदर्शन चक्र चलाना।
ये सुदर्शन चक्र चलाना। मतलब जब हम यहाँ आएंगे ब्राह्मण से देवता बनने के लिए, हमारा संकल्प होना चाहिए कि देवता बनेंगे तो तब जब देंगे, जब तक हम देंगे नहीं हम देवता नहीं बन सकते। तो हमने देना क्या है? रूहानी स्नेह, रूहानी सहयोग। तो ये सुदर्शन चक्र है। 5 स्वरूप को याद करो, एक्सरसाइज करो, सारे दिन में चलते फिरते ये कर सकते हो। इसके लिए मैदान नहीं चाहिए, एक्सरसाइज करने के लिए कोई मैदान नहीं चाहिए, दौड़ने लगानी है, ना कुर्सी चाहिए, ना सीट चाहिए, ना मशीन चाहिए। जैसे और एक्सरसाइज शरीर की आवश्यक है वो भले करो, उसकी मना नहीं है, लेकिन ये मन की ड्रिल एक्सरसाइज मन को सदा खुश रखे, उमंग उत्साह में रखे, उड़ती कला का अनुभव कराए। तो अभी 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 ये ड्रिल सभी शुरू करो। परम धाम से देवता तक बाप दादा ने ड्रिल करा। अच्छा, चारों ओर के अपने वृत्ति रूहानी शक्तिशाली वायुमंडल बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा अपने स्थान और सिद्धि को शक्तिशाली वाइब्रेशन में अनुभव करने वाले दृढ़ संकल्प वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा दुआ देने और दुआ लेने वाले रहम दिल आत्माओं को सदा अपने आप को पूर्ति कला में अनुभव करने वाले डबल लाइट आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। वरदान, विशाल बुद्धि द्वारा संगठन शक्ति को बढ़ाने वाले सफलता स्वरूप भाव। संगठन की शक्ति को बढ़ाना ये ब्राह्मण जीवन का पहला श्रेष्ठ कार्य है। इसके लिए जब कोई भी बात मेजोरिटी वेरीफाई करती है तो वहां मेजोरिटी वहां मैं, जहां मेजोरिटी वहां मैं, उसको आपने स्वीकार कर लेना। यही है संगठन की शक्ति को बढ़ाना। इसमें ये बड़ाई नहीं दिखाओ कि मेरा विचार तो बहुत अच्छा है, बल कितना भी अच्छा हो, लेकिन जहां संगठन टूटता है वो अच्छा भी साधारण हो जाता है। उस समय अपने विचार त्यागने भी पड़े तो त्याग में ही भाग्य है। इससे ही सफलता स्वरूप बनेंगे, समीप संबंध में आएंगे। स्लोगन है, सर्व सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मन की एकाग्रता को बढ़ाओ। अव्यक्त इशारे, स्वयं और सर्व के प्रति, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। समय प्रमाण अब मनसा और वाचा की इकट्ठी सेवा करो, लेकिन वाचा सेवा सहज है, मनसा में अटेंशन देने की बात है। इसलिए सर्व आत्माओं के प्रति मनसा भी शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प हो, बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता हो, तो सेवा में सहज सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम नहीं, ओम शांति।